हेलो नमस्कार दोस्तों। और हम लोग आज बात करेंगे ऑब्जेक्टिव जो सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट होगा 2024 के लिए। आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ये मेजनी का संबंध किस संगठन से है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। मेजनी का संबंध जो था किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो जैसा कि रूस में जार का होता है रूस का सम्राट। रूस का क्या होता है, सम्राट होता है। पूछेगा हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था। तो हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, ये तो क्रांतिकारी धार्मिक का था। हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक, ये क्या था, क्रांतिकारी आंदोलन से था। हुआ आंदोलन जो था किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी आंदोलन से, क्रांतिकारी आंदोलन से था। ये हुआ आंदोलन हो जाएगा आपका क्रांतिकारी आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी, तो बताएंगे। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1920 में हुई थी। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की हुई थी 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपको, कहता है 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो आप लोग बताइए कि भारत में जो पहली जूट मिल है किस शहर में स्थापित किया गया, तो ये है कोलकाता। ये क्या है, कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित किया गया था। आप लोग लगातार इस वीडियो को बार बार देखते रहेंगे तो ये याद हो जाएगा, इसलिए बहुत बड़ी तेज़ी से आपको बताया जाता है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कहता है पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो ये हो जाएगा मध्य वर्ग। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, ये उपरोक्त में से सभी के लिए। इसमें मध्य वर्ग भी है और कृषि वर्ग भी है, और आपका मध्य वर्ग भी है, कृषि वर्ग भी है, और ये आपका श्रमिक वर्ग भी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या जवाब देंगे, सभी वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो बताएंगे आप लोग किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका रेशम मार्ग से। तो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो आप लोग बताएंगे। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो पुस्तक की छपाई की थी वो थी बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो पुस्तक की छपाई की थी वो क्या थी, बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोग बताएंगे। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है, तो राष्ट्रपति के नाम से जो है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। मिस्टेक, आप लोग राष्ट्रपति हम लोग देख लिए थे, ये लेकिन है राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, ये तो सबको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, ये इसका आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। इसमें कौन सा वर्ग आया था उभर कर, मध्य वर्ग पूंजीपति वर्ग के रूप में उभर कर आया था, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में, और जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है क्या होता है। लैंगिक विभाजन की जब बात करते हैं तो हमारे अभिप्राय जो होता है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समान भूमिका। समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई समान भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 12 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संघराज्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संघराज्य की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में जो कौन संघराज्य की विशेषता नहीं है, तो ये है सर्वोच्च न्यायालय।
ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग बताएंगे कि बिहार में जो हुआ था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इसमें जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार में हुए संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो ये कौन सा है जो लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो ये है क्या? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसकी जो घोषणा है किसमें की गई है? तो इसकी जो घोषणा है प्रस्तावना में बताया गया है। इसकी घोषणा किसमें बताई गई है? प्रस्तावना में, सॉरी, इसकी घोषणा किसमें बताई गई है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां नंबर क्वेश्चन होगा कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% अधिक हो गई? तो किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी जो है 10% से अधिक हो गई? तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा था? तो ये था 15वीं लोकसभा। ये कौन सी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो है 10% कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन क्या है? राष्ट्रीय दल है। आप लोग को बताना है कि कौन राष्ट्रीय दल है। तो ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या है? एक राष्ट्रीय दल है। भारतीय जनता पार्टी क्या है? एक राष्ट्रीय दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का जो प्राण है किसे कहा जाता है? आप लोग बताएंगे तेजी से। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुई है? भारत में जो है राज्य संघ और राज्य, संघ एवं राज्य के बीच जो अधिकारों का विभाजन हुआ था वो कितनी सूचियों में हुई थी? ये आप लोग बताएंगे फटाक से, कितनी सूचियों में हुई थी? तो ये 4 सूचियों में हुई थी। कितने सूची में हुई थी? 4 सूचियों में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20वां, और ये 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद का विरोधी नहीं थे? कौन जो था लोकतंत्र में रंगभेद का विरोधी नहीं था? तो आप लोग बताएंगे कौन जो लोकतंत्र में रंगभेद का विरोधी नहीं था? तो जेड गुड्डी जो था लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सासाराम नगर का विकास हुआ था, मतलब किस युग में हुआ था? सासाराम नगर का जो विकास हुआ था किस युग में हुआ था? आपको इस तरह बताना है। तो ये हुआ था मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास जो हुआ था मध्य युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि अभी अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार में जो था कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो आप लोग बताएंगे कि नियोजित नगर कौन सा था? तो नियोजित नगर ये आपका क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। कौन सा नियोजित नगर है? जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। पटना हवाई अड्डा का नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? आप लोग बताएंगे पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार में जूट मार्ग है। बिहार में जो है
जूट मार्ग है, यानी कहाँ पर है आपको ये बताना है। बिहार में जूट मार्ग कहाँ पे है आपको ये बताना है। बिहार में जो जूट मार्ग है ये राजगीर में है। बिहार में जूट मार्ग कहाँ है? राजगीर में। बिहार में जूट मार्ग कहाँ है? राजगीर में। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार में खनिज तेल मिल की संभावनाएं हैं। संभावना है। बिहार में खनिज मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज मिलने की संभावना है। बी, ये कहाँ? उत्तर बिहार के मैदान में। उत्तर बिहार के मैदान में। बिहार में खनिज कहाँ मिलना है? उत्तर बिहार के मैदान में। उत्तर बिहार के मैदान में। कांवर झील स्थित है। कांवर झील मतलब किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है कि कांवर झील जो है आपका किस जिले में स्थित है। कांवर झील आपका किस जिले में है? तो बेगूसराय जिले में। कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिले में। अब सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए 27, तो ये कहता संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो आप लोग बता सकते हैं आराम से, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि ये जो संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है। तो आप लोग खुद अच्छे से जानते हैं कि यहाँ कहाँ है? पटना में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो बताएंगे आप लोग कौन जो है सड़कों का वर्ग नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग तेजी से बताएंगे कि कौन सा एक सड़कों का वर्ग नहीं है। तो सीमांत सड़कें, ये सीमांत सड़कें जो है सड़कों के वर्ग नहीं है। और 29वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो आप लोग ये भी जानते होंगे बहुत अच्छे से, आप लोग 10th में भी अच्छे से पढ़े होंगे। ज्योग्राफी में, 10th के ज्योग्राफी में जो भूगोल में दिया गया है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो कहलाता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय वो क्या कहलाता है? विकसित। वो क्या कहलाता है? विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? विकसित। और ये हम लोग इस प्रकार देखेंगे अंतिम क्वेश्चन, नहीं तो ये इस प्रकार वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 30 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे। आप लोग यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए लगातार आप वीडियो को देखते रहिए। इसको बार बार देखने से आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बड़ी तेज़ी से आपकी तैयारी होगी। एग्ज़ाम भी नज़दीक है, आप तेज़ी से देखेंगे कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आप लोग बताएंगे भारत के जो 28 राज्य है, भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य है। तो उसमें से जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? आप लोग ये कमेंट करके बताना फटाक से कि ये प्रति व्यक्ति जो आय है किस राज्य में है। तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ है? गोवा में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गोवा एक छोटा सा शहर है, इसलिए इसकी राष्ट्रीय आय क्या है? सबसे अधिक है। अब अंतिम क्वेश्चन ये जो होमवर्क रहेगा वो आपके लिए लास्ट क्वेश्चन ये होमवर्क में है, ये आपके लिए SW, और ये आप लोग जवाब देना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ये आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। धन्यवाद।